कर मैं जानकारी दूंगा कैसे काम करता है एसएमपीएस किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके तरीके से काम करता है। सीडी भी बोलते हैं और सिनेवर सर्किट भी बोलते हैं। सिनेवर सर्किट होता है जब सिनेवर सर्किट जब ये स्विचिंग कराती है तो ये फिर एक इसका फीडबैक सर्किट होता है जो यहाँ से लेके ये पूरा सर्किट फीडबैक सर्किट है। ये जितना आप स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और नई सेक्शन के साथ हाजिर हैं। आज का सेक्शन अपना है एसएमपीएस जो होता है वो जो जितने भी नए सर्किट आ रहे हैं उन सभी में एसएमपीएस है। यानी कि एसएमपीएस आपने अगर सीख लिया है तो एसएमपीएस आप कोई भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। घर बैठ के आप अपने पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। एसएमपीएस अपने जो एसी पीसीबी है सभी में आ रहा है एसएमपीएस। आउटडोर इंडोर दोनों में एसएमपीएस है। ये इंडोर एसएमपीएस में जो अपना है एसएमपीएस जो इंडोर है अपना, इसमें जो कितने कंपोनेंट लगे, क्या कंपोनेंट लगे, सारी की आपको एक एक कर मैं जानकारी दूंगा। कैसे काम करता है एसएमपीएस किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों, जो अपना एसएमपीएस होता है वो डीसी सप्लाई से काम करता है। 310 वोल्ट की पावर सप्लाई से काम करता है। 310 वोल्ट से पहले ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। ब्रिज रेक्टिफायर से ईएमआई सेक्शन से ब्रिज रेक्टिफायर से ही डीसी सप्लाई बनाई जाती है। मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा के यानी कि एमएफसी लगा के 300 वोल्ट की सप्लाई बना दी जाती है। 300 वोल्ट की सप्लाई बनाने के बाद अपना एक टीआरएफ लगा होता है यानी ट्रांसफार्मर, जिसको हम चॉपर भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, जिसमें दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोग प्राइमरी को दो भागों में बांट देते हैं, T1 और T2। T1 हम किसको कहते हैं? T1 हम कहते हैं जो मेन फिल्टर की सप्लाई आती है कैपेसिटर से, जो T1 पे आती है उसको हम T1 की सप्लाई कहते हैं। जो पॉजिटिव सप्लाई T1 से बीप करती है उसको हम T1 की सप्लाई कहते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर भी कॉइल होती है यानी तार होते हैं, वायर होती है, वाइंडिंग होती है। जब T1 की सप्लाई यहाँ पे हम देते हैं तो T2 की ओर निकलती है। T2 पे जब वो निकलती है, T2 से निकल के सीधा एक स्विचर आईसी लगी होती है एसएमपीएस में, जिसको हम स्विचर आईसी बोलते हैं, जिसका नंबर होता है TNY 266, 268, 278, 280। ये आईसी का नंबर होता है। इसकी 7 पिन होती हैं, लेकिन इसको हम 8 पिन की आईसी बोलते हैं, जिसका एक एफबी होता है यानी फीडबैक, एक बाईपास जिसको बीपी बोलते हैं, एक ड्रेन होता है और 4 सोर्स होती हैं। सोर्स ग्राउंड से बीप करता है। सोर्स की जितनी पिन होगी वो सारी ग्राउंड से बीप करेंगी। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये सारी पिन जितनी हैं वो सब ग्राउंड से बीप कर रही हैं। एक ड्रेन है, ये बीपी है और ये एफबी है। जो ड्रेन है वो अपने T2 से जुड़ी होती है। इस पर एक सिनेवर सर्किट बना होता है जिसको हम RCD भी बोलते हैं और सिनेवर सर्किट भी बोलते हैं। सिनेवर सर्किट होता है जब सिनेवर सर्किट इस पे बना होता है। सिनेवर सर्किट का काम होता है, यहाँ पे स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने के बाद यहाँ पे 370, 380 के कैथोड पॉइंट पे वोल्ट मिलते हैं। यहाँ पे जो स्विचिंग जब अनवांटेड सिग्नल बनते हैं, जब ज़्यादा वोल्ट बनते हैं तो वो प्राइमरी कॉइल में डालने का काम करता है सिनेवर सर्किट, जो ज़्यादा अनवांटेड सिग्नल होते हैं। उसके बाद अपना एक बीपी होता है। इसमें स्विचिंग होती है जब सोर्स और ड्रेन में टकराव होता है यानी जुड़ाव होता है, तो यहाँ पे अनवांटेड सिग्नल बनते हैं। उन अनवांटेड सिग्नल को ग्राउंड में डालने के लिए बीपी लगा होता है, बीपी की पिन, उस पर एक एनपीसी लगा होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जो कि एक एनपीसी लगा के सीधा ग्राउंड कर दिया जाता है। अब हमारा ये प्राइमरी का ख़त्म हो गया ऐसे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब प्राइमरी के बाद होती है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल इसमें एसएमपीएस में जो अपना इंडोर है इसमें 12, 5, 15 की 3 कॉइल होती है। एक ऑक्सिलरी कॉइल होती है जिसको हम सहायक कॉइल बोलते हैं और 2 सेकेंडरी की कॉइल होती हैं। अब क्या होता है, सेकेंडरी में एक शॉर्ट की या स्कॉट की भी डायोड लगा होता है जो डीसी सप्लाई का काम करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी के बाद अभी ये डीसी बना है, प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी बनाने के लिए एक मेन पोलराइज कैपेसिटर भी लगा होता है जो प्योर डीसी बना देता है। प्योर डीसी बनने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई अपनी बन जाती है।
उसके बाद एक 5 वोल्ट की सप्लाई होती है जिस पे भी एक स्कॉटकी डायोड लगा होता है शॉर्ट की, और एक इसका जो टर्मिनल होता है वो ग्राउंड से बीप करता है, और एक पोलराइज कैपेसिटर लगा के प्योर डीसी सप्लाई बना दी जाती है। उसके बाद अपना एक ऑक्सिलरी कॉइल होता है। ऑक्सिलरी कॉइल जो होता है, ऑक्सिलरी कॉइल 15 और 18 वोल्ट की भी हो सकती है, जो अपने आगे सेक्शन है उसके लिए BLDC वगैरह है उसके लिए। और जो अपना 5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट अपना डिस्प्ले है और तुम्हारा IR सेक्शन है, बाइपोलर है, बजर है, ये सारे सेक्शनों पर जाती है। और 12 वोल्ट की रिले वगैरह पे जाती है सप्लाई। और जब इतना सब हो जाने के बाद अब अपना होता है फीडबैक। फीडबैक का भी सर्किट इसमें होता है। फीडबैक ये ऐसी फीडबैक कैसे लेती है, क्योंकि ये ऐसी स्विचिंग करा रही है तो SMPS का इसको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस सेकेंडरी कॉइल में हमारी सप्लाई कितनी बन रही है, 12 बन रही है, 13 बन रही है, 14 बन रही है, कितनी बन रही है। जब ये स्विचिंग कराती है तो ये फिर एक इसका फीडबैक सर्किट होता है, जो यहाँ से लेके ये पूरा सर्किट फीडबैक सर्किट है। ये जितना आप दोस्तों देख सकते हैं, ये सारा फीडबैक का सर्किट है। फीडबैक सर्किट में एक IC लगी होती है TLY 431, जिसकी 3 पिन होती है, 3 टर्मिनल पिन, टर्मिनल भी बोल सकते हैं या पिन भी बोल सकते हैं, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है R, एक होता है A और तीसरा होता है K। R का मतलब होता है रिफरेंस, A का मतलब होता है एनोड और K का मतलब होता है कैथोड। इस IC का जो एनोड है वो ग्राउंड से टच होता है, और कैथोड से R का मतलब रेफरेंस, A का मतलब एनोड, K का मतलब कैथोड। कैथोड से ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पे दे दिया जाता है, जिस पे LED डायोड लगा होता है, और वो कैथोड पॉइंट पर दे दिया जाता है। और रेफरेंस पर एक वोल्टेज डिवाइडर बना के R1 और R2 बना के इसके रेफरेंस पे दे दिया जाता है, जो कि 2.5 वोल्ट इसके रेफरेंस पे दिए जाते हैं। 2.5 वोल्ट देने के बाद और एक जो अपना 12 वोल्ट का जो होता है डायरेक्ट एनोड पर दे दिया जाता है, जिससे ये LED ग्लो करती रहती है। और उसके बाद जो अपना ट्रांजिस्टर लगा है, फोटो ट्रांजिस्टर, उसके जरिए ये जितना LED ग्लो करता है उतना ही इसका बेस इनेबल होता है। बेस इसका जितना इनेबल होगा उतना ही फीडबैक पे सप्लाई जाएगी। फीडबैक पे जितनी सप्लाई जाएगी उससे इस IC को पता चलता रहता है कि हमारी सेकेंडरी कॉइल में कितने वोल्ट बन रहे हैं। अब अगर जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहे, 12 की जगह 11 बनने चालू हो गए, तो ये अपनी ऐसी स्विचिंग बढ़ा देती है, ऑटोमेटिक ही स्विचिंग इसमें तेज़ होने लगती है, यानी ड्रेन टू सोर्स आपस में शॉर्टिंग तेज़ होने लगती है, जिससे स्विचिंग तेज़ होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बनने लगती है। बहुत ज़्यादा बनने से यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है वहाँ पे 12 वोल्ट पूरे बन जाते हैं, और वहीं यहाँ पे ज़्यादा स्विचिंग होने से यहाँ पे 13 वोल्ट भी बन सकते हैं। अगर 13 वोल्ट बन रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, तो यहाँ पे LED ज़्यादा ग्लो होगी। LED जब ज़्यादा ग्लो होगी तो इसका गेट ज़्यादा इनेबल होगा। गेट जब ज़्यादा इनेबल होगा तो यहाँ पे भी सप्लाई ज़्यादा जाएगी, जिससे अपने जो स्विचर IC है उसको पता लग जाता है कि हमारी स्विचिंग ज़्यादा बढ़ गई है, स्विचिंग को कम करना है। वैसे ही अपने स्विचिंग को कम कर देती है। जिस स्विचिंग को कंट्रोल में लाने के जैसे ही अपने ये स्विचिंग को कंट्रोल करती है, वैसे ही 12, 5, 15 या 18 भी हो सकता है, तीनों में सप्लाई मेंटेन हो जाती है। क्योंकि जब चॉपर की वाइंडिंग की जाती है तो इसी हिसाब से की जाती है कि जब सप्लाई निकले तो तीनों में सप्लाई सेम निकले, किसी में कम ज़्यादा ना निकले। तो ये सारा जो अपना सर्किट था ये SMPS का सर्किट था। अगर दोस्तों ये SMPS का सर्किट आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे ही देखते रहें A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट।